स्टूडेंट्स, आज आप पढ़ेंगे क्लास सेकेंड की हिंदी, जिसका थर्ड लेसन है ईमानदार युवक। बच्चों, हमें कभी किसी को धोखा नहीं देना चाहिए और अपना प्रत्येक कार्य ईमानदारी के साथ करना चाहिए, क्योंकि ईमानदारी से कार्य करने पर हम अपने कार्यों में सफल होते हैं और दूसरों के विश्वास के पात्र बनते हैं। तो चलिए पाठ पढ़ते हैं। किसी गांव में रामदास नाम का एक धनी व्यक्ति रहता था। किसी गांव में रामदास नाम का एक धनी व्यक्ति रहता था। धनी मीन्स होता है अमीर। वह भेड़ बकरियों का व्यापार करता था। वह भेड़ बकरियों का व्यापार करता था। उसका व्यापार बहुत बड़ा था। उसका व्यापार बहुत बड़ा था। उसके पास बहुत सारी धन संपत्ति थी, पर उसे संभालने के लिए उसके कोई संतान न थी। उसके पास बहुत सारी धन संपत्ति थी, पर उसे संभालने के लिए उसके कोई संतान न थी। संतान मीन्स होता है औलाद। नौकर चाकर बहुत थे, परंतु सब कामचोर व धोखेबाज थे। नौकर चाकर बहुत थे, परंतु सब कामचोर व धोखेबाज थे। अतः रामदास बहुत परेशान रहता था। अतः रामदास बहुत परेशान रहता था। किसी गांव में रामदास नाम का एक अमीर व्यक्ति रहता था। उसका जो पेशा था वह किसका था? भेड़ बकरियों का। उसका काम धंधा भेड़ बकरियों का था। उसका व्यापार बहुत बड़ा था और उसके पास बहुत सारी धन संपत्ति थी, परंतु उसे संभालने के लिए उसके कोई भी औलाद या कोई भी पुत्र नहीं था। नौकर चाकर बहुत थे, परंतु सभी कामचोर व धोखेबाज थे। अतः इस बात से रामदास बहुत परेशान रहता था। एक बार एक युवक उसके पास काम मांगने आया। एक बार एक युवक मीन्स होता है व्यक्ति। युवक आदमी को कहा गया है ना, युवक मीन्स व्यक्ति। उसके पास काम मांगने आया। युवक दिखने में बहुत भोला था। युवक दिखने में बहुत भोला था। भोला मीन्स होता है सीधा साधा। अतः रामदास ने उसे भेड़ बकरियां चराने का कार्य दे दिया। कार्य मीन्स होता है काम। अतः रामदास ने उसे भेड़ बकरियां चराने का कार्य दे दिया। युवक
प्रतिदिन मन लगाकर कार्य करने लगा। युवक प्रतिदिन मन लगाकर कार्य करने लगा। एक दिन रामदास ने युवक की परीक्षा लेने की सोची। एक दिन रामदास ने युवक की परीक्षा लेने की सोची। वह वेश बदलकर युवक के पास जंगल की ओर जा पहुंचा। वह वेश बदलकर युवक के पास जंगल की ओर जा पहुंचा। उसने युवक से एक छोटी बकरी की मांग की। उसने युवक से एक छोटी बकरी की मांग की। एक बार एक व्यक्ति रामदास के पास काम मांगने आया। युवक दिखने में बहुत सीधा साधा था, अतः रामदास ने उसे भेड़ बकरियां चराने का काम दे दिया। वह व्यक्ति प्रतिदिन मन लगाकर काम करने लगा। फिर एक दिन रामदास ने उस युवक की परीक्षा लेने की सोची और भेष बदलकर युवक के पास जंगल की ओर जा पहुंचा और उसने युवक से एक छोटी बकरी की मांग की। तो पहले ये सही विकल्प देखिए। रामदास कहाँ रहता था? रामदास कहाँ रहता था? गांव में, शहर में? रामदास कहाँ रहता था? गांव में। का वाले के फर्स्ट वाले पे टिक करेंगे। रामदास गांव में रहता था। सेकंड देखिए। एक दिन रामदास ने किसकी परीक्षा लेने की सोची? एक दिन रामदास ने किसकी परीक्षा लेने की सोची? अपनी पत्नी की, युवक की? तो खा वाले का सेकंड वाले पे टिक करेंगे, युवक की। एक दिन रामदास ने युवक की परीक्षा लेने की सोची। देखिए आगे। युवक ने भेड़ बकरियों को अपना न बताते हुए बकरी देने से साफ इनकार कर दिया। युवक ने भेड़ बकरियों को अपना न बताते हुए बकरी देने से साफ इनकार कर दिया। रामदास ने उसे बकरी की कीमत से अधिक मूल्य देने को भी कहा। रामदास ने उसे बकरी की कीमत से अधिक मूल्य देने को भी कहा, परंतु युवक अपनी बात से टस से मस न हुआ। परंतु युवक अपनी बात से टस से मस न हुआ। तब रामदास ने कहा, यदि इतनी बकरियों में से
एक कम भी हो जाएगी तो तुम्हारे मालिक को कुछ पता नहीं चलेगा। तब रामदास ने कहा, यदि इतनी बकरियों में से एक कम भी हो जाएगी तो तुम्हारे मालिक को कुछ पता नहीं चलेगा। एक बार रामदास जब वेश बदलकर युवक के पास जंगल की ओर उसकी परीक्षा लेने के लिए गया और उसने छोटी बकरी की मांग की, तब युवक ने भेड़ बकरियों को अपना न बताते हुए बकरी देने से साफ इनकार कर दिया। इनकार मीन्स होता है मना करना। बकरी देने से साफ मना कर दिया। रामदास ने उसे बकरी की कीमत से अधिक मूल्य देने को कहा। अधिक मीन्स होता है ज़्यादा। तब रामदास ने उस बकरी की कीमत जितनी थी उससे भी ज़्यादा मूल्य रुपए देने के लिए कहा, परंतु युवक अपनी बात से टस से मस न हुआ। टस से मस मतलब अपनी बात से न हिलावे, अपनी बात पर डटा रहा। तब रामदास ने कहा, यदि इतनी सारी बकरियों में से एक बकरी कम भी हो जाएगी तो तुम्हारे मालिक को कुछ भी पता नहीं चलेगा। आगे देखिए, लेकिन युवक अपनी बात पर अडिग रहते हुए बोला, श्रीमान, मेरा मालिक तो यहाँ नहीं है। लेकिन युवक अपनी बात पर अडिग रहते हुए बोला, श्रीमान, मेरा मालिक तो यहाँ नहीं है। अडिग मीन्स होता है अटल, अपनी बात पर अटल रहना। श्रीमान, मेरा मालिक तो यहाँ नहीं है, लेकिन भगवान जो सारी दुनिया का मालिक है वह मुझे देख रहा है। लेकिन भगवान जो सारी दुनिया का मालिक है वह मुझे देख रहा है। यदि मैं एक भी बकरी आपको दे दूंगा तो चाहे मेरे मालिक को कुछ पता न चले, लेकिन सबके मालिक को अवश्य पता चल जाएगा। यदि मैं एक भी बकरी आपको दे दूंगा तो चाहे मेरे मालिक को कुछ पता न चले, लेकिन सबके मालिक को अवश्य पता चल जाएगा। तब मेरे मालिक द्वारा मेरे ऊपर किए गए विश्वास का क्या होगा? तब मेरे मालिक द्वारा मेरे ऊपर किए गए विश्वास का क्या होगा? इसलिए आप मुझे क्षमा करें। इसलिए आप मुझे क्षमा करें। जब रामदास ने
युवक से कहा कि इतनी सारी बकरियों में से जब एक बकरी कम भी हो जाएगी तो तुम्हारे मालिक को कुछ पता नहीं चलेगा। तब युवक ने उत्तर दिया, लेकिन युवक अपनी बात पर अटल रहते हुए बोला। युवक अपनी बात पर डटा रहा और बोला, श्रीमान, मेरा मालिक तो यहाँ नहीं है, लेकिन भगवान जो सारी दुनिया का मालिक है वह मुझे देख रहा है। यदि मैं एक बकरी आपको दे दूंगा तो चाहे मेरे मालिक को पता न चले, लेकिन सबके मालिक जो भगवान है वो सबका मालिक है, उसको अवश्य पता चल जाएगा। तब मेरे मालिक द्वारा मुझ पर किए गए विश्वास का क्या होगा, इसलिए आप मुझे माफ़ कर दें। रामदास युवक की ईमानदारी से प्रसन्न हो गया। रामदास युवक की ईमानदारी से प्रसन्न हो गया। युवक उसकी परीक्षा में खरा उतरा। युवक उसकी परीक्षा में खरा उतरा। रामदास ने अपने वास्तविक रूप में आते हुए युवक को सारी बात बता दी और उसे अपनी धन संपत्ति की जिम्मेदारी सौंप दी। रामदास ने अपने वास्तविक मीन्स होता है असली, अपने वास्तविक रूप में आते हुए युवक को सारी बात बता दी और उसे अपनी धन संपत्ति की जिम्मेदारी सौंप दी। रामदास युवक की ईमानदारी से बहुत प्रसन्न हुआ और उसने युवक से कहा कि मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था और तुम अपनी परीक्षा में सफल हुए। अतः रामदास ने अपने वास्तविक रूप, अपने असली रूप में आते हुए युवक को सारी बात बता दी और उसे अपनी धन संपत्ति की जिम्मेदारी सौंप दी। ये सही विकल्प देखिए। कौन अपनी बात से टस से मस न हुआ। कौन अपनी बात से टस से मस न हुआ? युवक, रामदास। तो ग वाले के फर्स्ट वाले पे टिक करेंगे। युवक, युवक अपनी बात से टस से मस न हुआ। नेक्स्ट देखिए, सारी दुनिया का मालिक कौन है? सारी दुनिया का मालिक कौन है? इंसान, भगवान। तो घा वाले के सेकंड वाले पे टिक करेंगे, भगवान। सारी दुनिया का मालिक भगवान है। तो बच्चों, जो आपको पढ़ाया गया है आप इसका अध्ययन करें और जो आपका दिया गया है सही विकल्प, रिक्त स्थान, टिक, सही गलत, क्वेश्चन आंसर, ये सारे नोट्स आपको ऑनलाइन प्रोवाइड करा दिए जाएंगे जिन्हें आप अपने फेयर नोटबुक पे लिखें और लर्न करें।